ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस 0.4 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश, फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें हम पिछले क्लास में प्रकाश पढ़ा चुका हूँ, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं दर्पण। क्या पढ़ाने वाले बाबू? दर्पण, यानी कि उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। चलिए हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। पहले हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इंग्लिश में आपको बताया था, इसमें पिछले को वीडियो में मैं डाल चुका हूँ कि हम इसको प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो प्रकाश को इंग्लिश में लाइट भी कहते हैं और ऑप्टिक्स भी कहते हैं। क्लियर? चलिए आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दर्पण। क्या है? दर्पण हमारे क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दर्पण के बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बाद पढ़ेंगे दर्पण कितने प्रकार के, पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा टोटल उसके एकदम बेसिक से हम आपको उठा के बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। तो आप कहेंगे कि दर्पण क्या है? तो दर्पण आप लोग जानते हैं, दर्पण आप लोग कहेंगे कि जिस पे क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन होता है। जिस पे क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दर्पण कहते हैं। अच्छा, मेरे प्रकाश का प्रवर्तन नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं? आप हम आपको देख नहीं पा रहे हो, आपको नहीं है, मतलब जो भी है, कैमरा है, फोन है, जो भी, हम उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? ठीक है, इस क्लास में ये बोर्ड है, इस बोर्ड में क्या हो रहा है? तो बोर्ड को आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं ना? यानी कि जिस चीज प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। यानी कि मेरे ऊपर भी प्रकाश का दर्पण प्रवर्तन हो रहा है, तो क्या मैं भी दर्पण हूं? नहीं, ये रॉन्ग है। क्या है? ये रॉन्ग है। यानी कि जिस चीज पे प्रकाश का प्रवर्तन होता है उससे हम लोग क्या, प्रवर्तन या अपवर्तन? अपवर्तन तो होता नहीं है। ठीक है, प्रकाश यानी कि दर्पण में कभी अपवर्तन होगा नहीं। ठीक है, तो जिस चीज पे प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं, ये रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। अब देखिए दर्पण कहते किसे हैं, तो बहुत सिंपल भाषा में, बहुत हम सीधी भाषा में बताएंगे कि दर्पण कहते किसे हैं। ठीक है बाबू, चलिए एकदम आसान से, दर्पण कहते किसे हैं? तो दर्पण का मतलब होता है, दर्पण का मतलब जिस युक्ति या जिस वस्तु पर, जिस युक्ति या जिस वस्तु पर क्या हमारी 100%, कितना प्रतिशत? 100%। कितना प्रतिशत बाबू? 100% प्रकाश का प्रवर्तन हो। 100% क्या हो? प्रकाश का प्रवर्तन हो। प्रकाश का प्रवर्तन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लगभग 100%। कितना? लगभग कितने परसेंट हो? चलिए फिर से लिख देते हैं। चलिए, जिस युक्ति या जिस पदार्थ, जिस वस्तु पर, जिस युक्ति पर क्या हमारा लगभग कितना प्रतिशत बाबू? तो 100%। कितना प्रतिशत? 100% प्रकाश का प्रवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो दर्पण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। देखिए जिस युक्ति या जिस वस्तु पर क्या हमारी 100%, कितना प्रतिशत? 100% प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं दर्पण कहते हैं। क्लियर? एनी डाउट किसी को? नहीं ना? चलिए इसको डिफिनेशन को आराम से लिख लीजिएगा, एकदम सिंपल भाषा में बताएंगे, छोटे से भाषा में, कि जिस युक्ति पर लगभग 100% क्या प्रकाश का परिवर्तन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दर्पण कहते हैं। क्लियर? देखिए अब आप लोग कह रहे थे कि प्रकाश का परिवर्तन, जिस वस्तु पर प्रकाश का परिवर्तन होता है उस पर हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अच्छा, मेरे ऊपर प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है ना, चलिए मान लीजिए प्रकाश मेरे पास आ रहा है। ठीक है, प्रकाश मेरे ऊपर टकरा रहा है, और टकराने के बाद पूरा आपके पास नहीं जा रहा है, यानी कि कैमरे की तरफ देख रहे हैं, कैमरे से आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए वो आपकी आंखें हैं। क्या है? आपकी आंख है। उस आंख को क्या मान लीजिए उससे क्या हो रहा है? ये आ रहा है तो पूरा यानी कि लगभग 100% आपके ऊपर मेरी
शरीर से टकराने के बाद प्रकाश आपके ऊपर माने आंखों पे क्या हो रही है, 100% नहीं जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आ रहा है प्रकाश, प्रकाश तो मेरे ऊपर आ रहा है, लेकिन कुछ प्रकाश क्या हो रही है, मेरे अंदर क्या हो जा रही है, अवशोषित हो जा रही है। क्या हो जा रही है? अवशोषित हो जा रही है। लगभग कुछ परसेंट क्या हो रही है, हमारे हमसे टकरा के क्या आ जा रही है, आपके आंखों पे जा रही है, यानी कि कैमरा पे जा रही है, और जिस कैमरे के माध्यम से हमें देख रहे हैं वो आपके पास जा रही है। ठीक है, तो हमारे ऊपर 100% नहीं हुआ, प्रकाश का परावर्तन 100% नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश को क्या किया, अवशोषित कर लिए। क्योंकि देखते हैं ना, धूप में बैठने के बाद क्या होता है, प्रकाश हमारे शरीर पे क्या होती है, अवशोषित होती है, अंदर जाती है, कुछ परसेंट अंदर जाती है, कुछ परसेंट टकराने के बाद लोगों को निगाहों पे यानी कि नजर पे जाती है। ठीक है, दर्पण पे देखते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, आप लोग भी किए होंगे, ये धूप में, ठंडी का मौसम चला ना, और एग्जाम पास में भी आने वाला है, तो ठंडी के मौसम में क्या होता है, देखते हैं आप लोग ना, क्या नाम है, शीशे को छत पे जाने पे, धूप में क्या होता है, धूप में लोग छत पे बैठते हैं, जब ठंडी का मौसम होता है उसमें धूप निकलता है तो लोग कहाँ बैठते हैं, छत पे बैठते हैं। तो छत पे जब बैठते हैं तो देखते हैं शीशे को देखते हैं, दर्पण को लेके क्या करते हैं लोग, एक दूसरे को चमकाते हैं। आप भी किए होंगे, ठीक है, चमकाते हैं ना, तो चमकाने से क्या होता है, उसमें प्रकाश आती है, और प्रकाश लगभग क्या होती है, 100% क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, 100% क्या हो जाती है, हमारी परावर्तित हो जाती है। और शरीर पे आती है तो शरीर पे हमारी क्या होती है, चाहे किसी वस्तु पे टकराती है, यानी उस पर 100% क्या होती है, प्रवर्तित नहीं होती है। क्लियर? तो दर्पण पे क्या होता है, लगभग जिस युक्ति पर लगभग 100% प्रकाश का परावर्तन हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, तो दर्पण करते हैं। क्लियर? चलिए, दर्पण के प्रकार अब पढ़ेंगे हम लोग, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है हमारा, गोलीय दर्पण। ठीक है, पहला होता है हमारा समतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है हमारा, गोलीय दर्पण। क्लियर? तो अब देखिए, समतल दर्पण कहते किसे हैं, होता है ना। चलिए, तो हम समतल दर्पण पढ़ेंगे। समतल दर्पण कितने, गोलीय दर्पण कितने प्रकार पढ़ेंगे, 2 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार? 2। पहला हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। पहला हम अवतल दर्पण पढ़ेंगे, दूसरा उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे सबको, दिख रहा है? चलिए, अवतल दर्पण पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक पढ़ेंगे प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमेज। ठीक है, हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। तो देखिए, प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब होता क्या है, तो प्रतिबिंब देखते हैं ना आप लोग, इमेज यानी कि इमेज को तो जानते होंगे, इमेज जानते हैं ना, इमेज किसे कहते हैं, गैलरी में जाते हैं, उसका फोटो देखते हैं, इमेज, उसी को लोग क्या कहते हैं, इमेज है, इमेज है। लेकिन इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। इमेज का मतलब हिंदी क्या होता है हमारा, प्रतिबिंब होता है। यानी कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए, प्रतिबिंब बहुत आसान है। अभी तो हम परावर्तन पढ़ रहे हैं, परावर्तन में दर्पण पढ़ा है, दर्पण परावर्तन, उसके बाद प्रकाश पढ़े थे, उसका परावर्तन पढ़े थे, परावर्तन में दर्पण पढ़े रहे हैं। दर्पण के प्रकार कितने प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, इन सबों के बारे में बताएंगे। पहले हम लोग प्रतिबिंब जान, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है ना, इस चैप्टर यानी कि जो इस लेसन में प्रतिबिंब से ही खत्म होती है, इस लेसन में, इसके अगले लेसन में प्रतिबिंब से ही चालू होती है, प्रतिबिंब पे ही क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्रतिबिंब हर साल एग्जाम में पूछता है। प्रतिबिंब क्या होता है हमारा, हर साल एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको IMP बना लीजिएगा, IMP। तो प्रतिबिंब होता क्या है, तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन जान लेते हैं हम लोग। देखिए, प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होता है, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका क्या नाम नोट्स डाल देंगे, हम आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए क्या होता है हमारा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब के लिए बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि
जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, जब दो प्रकाश, दो या दो से अधिक प्रकाश, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश, जब दो या दो से अधिक प्रकाश क्या होती है, एक दूसरे को काटती है या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। वहीं पे क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि देखें, जब दो, देखिए फिर से, जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश, जब दो या दो से अधिक प्रकाश एक दूसरे को काटती है या काटती हुई क्या होती है, हमारी प्रतीत होती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। जहां काटेगी या जहां काटती हुई प्रतीत होगी, उसी को वहीं पे हमारा क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बाबू, प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज बनता है। क्लियर। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे शेयर करिए और लाइक जरूर करिए बाबू, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो, अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो जरूर बताएगा कि जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको समझ में आता है कि नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक से उठा के बताता हूँ, छोटे छोटे चीजों से बताता हूँ। ठीक है, और प्रतिबिंब एक बार और बता रहा हूँ, प्रतिबिंब को एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब दो या दो नहीं, सॉरी, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश एक दूसरे को काटती है या काटती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, या मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वहीं पे हमारा क्या बनता है, तो इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। इमेज के प्रकार, इमेज दो प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रकार। कितने प्रकार का, तो प्रकार इसके दो होते हैं। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है हमारा आभासी। पहला इसका होता है वास्तविक और दूसरा होता है हमारा आभासी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब बताया अभी, जब क्या होता है, जब प्रकाश एक दूसरे को काटती है, जब प्रकाश क्या होती है, एक दूसरे को काटती है, मिलती है। जब दो या दो से अधिक प्रकाश एक दूसरे क्या होती है, एक जगह मिलती है, यानी कि मिलती हुई दिखाई देती है, मिलती हुई दिखाई देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। जहां प्रकाश, अभी बताया ना, जब दो या परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश एक दूसरे क्या होती है, एक दूसरे को काटती है, क्या होती है, एक दूसरे पे क्या होती है, मिलती है, मिलती हुई, जिस जगह मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग इमेज कहते हैं। तो वास्तविक में क्या होती है, ये मिलती है, एक दूसरे के क्या होती है, प्रकाश जाके मिलती है, तो क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जहां मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती है, हमारी प्रतीत हुई, फिगर के थ्रू आपको हम समझाएंगे आगे। ठीक है, आगे वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वास्तविक का मतलब यानी आभासी का मतलब, तो वो मिलती हुई जहां प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं, और जहां मिलता है वो वास्तविक कहलाता है। क्लियर। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसे बनता है, हमारा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। और आभासी कैसा बनता है, हमारा सीधा बनता है। आभासी कैसा, अब आप लोग जानते होंगे बहुत छोटे क्लासों में, या मतलब आप लोग, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, बड़े क्लासों में भी जाके क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। वास्तविक का मतलब जान लेते हैं, वास्तविक जब है तो सीधा जरूर बनेगा, हो रहा है ना, जब वास्तविक है तो सीधा जरूर बनेगा। लेकिन ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, वास्तविक है तो उल्टा बनता है, आभासी है तो सीधा। इसका आसान तरीका याद करने का आसान, बस इसको याद करिए, आभासी, लास्ट में क्या आ रहा है, हमारा सी आ रहा है ना, अब सी से जोड़ लीजिए, सीधा, खत्म, सिंपल भाषा एकदम, आभासी और सी से सीधा। यानी कि जब ये याद हो जाएगा कि आभासी हमेशा सीधा होता है, तो वास्तविक हमेशा क्या हो जाएगा, हमारा उल्टा हो जाएगा। आसान है ना। देखिए, आभासी, लास्ट में सी आ रहा है,
लास्ट में ये सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी आ रहा है ना, और इसी सी से धा जोड़ दीजिए तो सीधा। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर है ना? चलिए, इतना क्लियर हुआ? किसी भी डाउट इसमें कुछ देख लीजिएगा। हो गया? चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए।